गुड इवनिंग बच्चों, मैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूं, जो चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, जो एनसीईआरटी का 12th क्लास की पहला चैप्टर है। तो आज से हम शुरू करेंगे रेगुलरिटी। तो आइए हम शुरू करते हैं। जीवों में जनन, पहला चैप्टर। ठीक है, क्या जीवों में जनन आवश्यक है? अगर जनन आवश्यक है तो कैसे कैसे होती है जनन, और जनन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसका वर्ड मीनिंग समझेंगे कि जनन जो है ना, रिप्रोडक्शन को बोलते हैं। अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। यानी री मतलब होता है एगेन, पुनः, एगेन, और प्रोडक्शन मतलब होता है प्रोडक्ट, उत्पाद। यानी अपने जैसे उत्पाद की उत्पत्ति करना क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्शन कहलाएगी, जनन कहलाएगी। क्या जीवों में जरूरी है? हाँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आती है कि हम लोग इस धरती पे जन्म तो लिए हैं, लेकिन किस मकसद से, क्या पर्पस है, क्या वर्क है? तो एक क्वेश्चन आती है, हाउ वी बॉर्न, हम लोग जन्म कैसे लिए? और दूसरी क्वेश्चन आती है, व्हाई वी बॉर्न, और जन्म लिए तो क्यों लिए? सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ वी बॉर्न, जन्म कैसे लिए और जन्म क्यों लिए। तो कैसे तो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। कौन सा रिप्रोडक्शन? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे 3 नंबर चैप्टर जो है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि मानव की उत्पत्ति जो है ना कैसे होती है, यानी जन्म हम लोग कैसे लेते हैं। नर और मादा के समयुग्मन से होता है। क्या चीज के समयुग्मन? नर और मादा के क्या युग्मक। ये रहा आपका युग्मक और ये भी रहा युग्मक, यानी ये नर का युग्मक और ये रहा मादा के युग्मक। तो पहला क्वेश्चन का जवाब मिलेगी चैप्टर नंबर 3 में पूरे डिटेल के साथ। अब हम लोग शुरू करेंगे व्हाई वी बॉर्न। तो एक ही लाइन में आंसर है, टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। हम लोग अपने जीवन को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। ठीक है, जीवन को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम लोग इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। ठीक है, पॉइंट है कि जीवों के जनन में पहला पॉइंट कि प्रत्येक जीवों की है ना, प्रत्येक जीवों की एक निश्चित काल होती है, एक निश्चित काल होती है, यानी निश्चित समय होती है। और इसी निश्चित समय और काल को हम लोग कहते हैं जीवन काल। क्या बोलते हैं? जीवन काल। ठीक है, प्रत्येक जीव अगर इस धरती पे आए हैं तो इनके जाने का एक निश्चित समय होती है, और उन्हीं निश्चित समय को हम बोलते हैं क्या? जीवन काल। और ये जीवन काल होती है ना, जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु। क्या चीज? उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की काल को हम क्या कहेंगे? जीवन काल कहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जन्म तो लिया
लेकिन किसी ठोकर लगने की वजह से, बीमारी की वजह से अगर मर जाती है तो उनका जीवन काल ये नहीं होगी। और प्रत्येक जीवों की जीवन काल अलग अलग होती है। कोई जीव 20 बरस जीता है, तो कोई 100 बरस, तो कोई 200 बरस, है ना। प्रत्येक जीवों की जीवन काल अलग अलग होती है। तो देखेंगे हम लोग कि किस जीव का जीवन काल कितना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जीवों के हम नाम दिए हैं कि किन जीवों का जीवन काल कितनी होती है। तो पहला है हाथी। हाथी का जीवन काल होता है 60 से 90 बरस। कुत्ता का जीवन काल होता है 20 से 30 बरस। तितली का जीवन काल होता है 1 से 2 हफ्ता। और कौवा का होता है 15 बरस। और तोता का होता है 140 बरस। ठीक है। अगर इनकी आकृति देखी जाए तो कौवा है, कौवा और तोता दोनों की अगर आकृति देखी जाए तो समान है। क्या है? आकृति समान है, पर इनकी जीवन काल देखी जाए तो अलग अलग है। यानी कौवा का जीवन काल कितना है? 15 बरस है। और तोता का जीवन काल 140 बरस है। तो जीवन काल जो है ना, आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन से जीव का जीवन काल कितनी होती है। अगर जीवन काल, अगर एक आकृति देखकर, उनकी रंग देखकर, उनका भारी भरकम शरीर देखकर हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई जो जीव है अगर बड़ा है तो बड़े दिन तक जिएंगे, छोटा है तो छोटे दिन तक जिएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और समान आकार का है तो समान दिन तक जिएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, पहला है कौवा और दूसरा है तोता, जो दोनों सेम आकृति का है लेकिन जीवन काल बहुत अंतर है। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जीवन काल आकृति पे डिपेंड नहीं करती। अब है कि जनन जो है ना, 2 प्रकार से होती है। जनन की बात करें तो जनन 2 प्रकार से होती है। एक है लैंगिक और दूसरा है अलैंगिक। एक है लैंगिक और एक है अलैंगिक। यानी जनन के 2 प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक में एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। यानी एक ही जीव जो है अपने जैसे हूबहू संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। जबकि लैंगिक जनन में 2 जनों की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। और दोनों के युग्मक के मिलने से जो उत्पत्ति होती है, युग्मनज बनती है, और उनसे जो बनता है भ्रूण, और वहीं आगे बेबी का निर्माण करता है। तो यही हो गया जाइगोट, और यहीं आगे चल के एम्ब्रियो, और यहीं आगे चल के बेबी का निर्माण करता है। तो कहने मतलब कि लैंगिक जनन जो है 2 जनों की आवश्यकता पड़ती है, अलैंगिक में अकेला ही काफी है। लैंगिक में अगर अगली पीढ़ी जो है ना, अगली संतान जो उत्पत्ति होती है, उसमें विभिन्नताएं नजर आएगी, यानी विभिन्नता होगी ही होगी। लेकिन अलैंगिक जनन में समान जाति, समान हूबहू, यानी इसको कहा जाए मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली दोनों रूप से समान होंगे। किसमें? अलैंगिक जनन में मॉर्फोलॉजी भी समान होगा, जेनेटिकली भी समान होगी। लेकिन लैंगिक जनन की बात करें तो मॉर्फोलॉजी जेनेटिकली समान नहीं होगी, भिन्नताएं आ सकती है, विभिन्नताएं आ सकती है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 में। ठीक है। तो जीवों के जनन में जो लैंगिक जो जनन है अलैंगिक जनन है। ठीक है। तो देखा जाए अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक बिंदु जानेंगे कि अलैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता पड़ती है। तो अलैंगिक जनन में जनकों की जो आवश्यकता पड़ती है, एक जनकों की आवश्यकता पड़ती है, एक जनकों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा बिंदु है कि इनसे अगर उत्पत्ति संतान होती है तो क्या जनक के समान यानी हूबहू यानी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी समान होंगे। तो हाँ, समान होंगे। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजी क्या होंगे, दोनों समान होंगे। और दोनों रूप से जो समान होती है उसका एक वर्ड है, हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या वर्ड है, क्लोन। ठीक है। मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली रूप से एक समान जीव के लिए, उत्पत्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड को क्लोन, हिंदी में क्लोन। ज्यादातर निम्न श्रेणी के जीव कौन से हैं। ज्यादातर निम्न श्रेणी के जीव कौन से हैं। तो याद रखिएगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ज्यादातर निम्न श्रेणी के जीव आते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है। अलैंगिक जनन में एक ही जनकों की आवश्यकता पड़ती है, उनसे उत्पत्ति संतान हूबहू जनक के समान होती है, यानी क्लोन बोलते हैं, यानी उनका मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली समान होती है। ज्यादातर निम्न श्रेणी के जीव कौन चाहते हैं, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो बाबू एक बात याद रखना, वक्त का इंतजार मत करो, वक्त को लाना सीखो। किस्मत के दम पर नहीं, मेहनत के दम पर पहचान बनाना सीखो। जमाना खुद ब खुद तुम्हें रास्ता देगा, तुम तो अपनी रफ्तार को बढ़ाना सीखो।